हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कभी K to Z में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर क्लास 9 का। आप इतना जान लीजिए कि आपका एग्जाम जो कल मैथिली का होने जा रहा है, आप इसको ठीक से 1 से 2 बार सुन लीजिए। निश्चित रूप से यही क्वेश्चन रहेगा जहाँ तक हमको पता है, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। और जितना पिछला वीडियो भी हम डालें उसको भी आप रिवीजन कर लीजिए बार बार। आप उसको अच्छा से कर लेते हैं तो आपको सिर्फ ये टर्मिनल एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो, चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो, वो सभी में आपका अच्छा से काम आएगा। और मैथिली के जहाँ भी आप एग्जाम देंगे तो इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप 9 में है, 10th में है, 11th में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतना जान लीजिए कि इसको पढ़ेंगे तो मैथिली में आपको काम देगा। तो टाइम थोड़ा कम है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में रहेंगे। और मैथिली थोड़ा सा हमको पढ़ने कम आता है, लेकिन समझ में आता है। तो आपको अगर कहीं मिस्टेक भी लगे तो आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा। और हिंदी में जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मधुरमणि पति छल। तो मधुरमणि के जो पति थे उनका नाम था कामासुत, और साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत पुस्तक एच, तो इसका नाम हो जाएगा अभिमन्यु। और प्रवासी मैथिली समाज शीर्षक रचिता छथिन उमेश मिश्र। और मिथिला वर्णक शीर्षक रचिता चंदा झा। और कृति लता लेखक छथिन विद्यापति। और मिथिला वर्णन उद्यत कैल गेल एच अम्बा चरित्र। और कचहरी शीर्षक में वर्णन भेटैत एच उक्त तीनों के। उसमें बात करेंगे हम लोग न्याय अन्याय का भी हुआ, और भ्रष्टाचार का, और घूस का। जो घूस लेते हैं उसके लिए भी बात हुआ कचहरी शीर्षक में, अन्याय के लिए भी हुआ और भ्रष्टाचार के लिए भी बात हुआ है। चंदा झा द्वारा लिखित कविता शीर्षक है, तो चंदा झा द्वारा मिथिला वर्णन लिखा गया है। और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि करवाश्वर चंदा झा छला, तो लिखेंगे कि मैथिली साहित्य प्रवर्तक, लब्ध प्रतीक, अंतवेशक और सफल अनुवादक। ये सब कोई मिथिला मतलब कि ये चंदा झा में ये सभी चीज़ था कि मैथिला साहित्य भी थे, मैथिला साहित्य के प्रवर्तक थे, लक्ष्य प्राप्तिष्ठ थे, और अन्वेषक, सफल अनुवादक भी थे। जयत जन्मी जन अन्याय अपवर्ग पावे एच पति थी। इसको समझ लीजिएगा, ये मिथिला वर्णक है। और अंतकार में उदित भावनात्मक यथार्थ प्रतिरूप भेटैत एच मातृभाषा में। और मैथिली लिपिक संरक्षण के लेखक छथिन कंचीनाथ झा किरण। संस्कृत तत्सम शब्द उदाहरण थी कलश। और अखी शब्दक पर्यायवाची थी नयन, नेत्र और लोचन। आँख का जो पर्यायवाची होता है नयन, नेत्र, लोचन, और आँख तो उसका एक नाम है ही है। और गति शब्द का अर्थ होता है, तो गति शब्द का अर्थ होता है चली, मोक्ष और हालत। शब्दक विशेषण हो धनी, धन शब्द का, तो धन का होता है धनी, धनवान और धनी। गाछस पात खसैत एच उदाहरण है, तो ये उदाहरण है अपादान कारक। मतलब गाछ से जब पत्ता अलग होता है तो उसको अपादान कारक कहते हैं। और हिंदी में भी कुछ कुछ क्वेश्चन हम डाले, वो हिंदी से भी निश्चित रूप से कुछ कुछ मैथिली मिल जाएगा। तिरहुता अक्षरक उत्पत्ति अविकास लिखित गेल एच कांचीनाथ झा किरण के द्वारा। और थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा, हम इसको बंद कर देते हैं, बहुत लोगों का फ़ोन बीच बीच में आने लगेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमिये चुबिये मुमी खसत बघम्बर जगत है, तो उक्ति छथिन पार्वती। और जनक राजवंशक कुल गुरु घोषित कैल गेल याज्ञवल्क्य। तत्कालीन आचार्य लोकनिके उपाधि देल जाइत है। तो इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन में तीनों दिया हुआ रहेगा, तो तीनों आधार पर रहेगा। और विहारक भाष में मैथिली पत्रिका प्रकाशित कैल गेल रहल, तो मैथिली हित साधन। और मैथिली बंधु नामक पत्रिका छल मासिक। हम घर जाइत छी हम थिक उत्तम पुरुष का उदाहरण है। हिमालय शब्द थिक, तो ये हिमालय एक ही है पूरा विश्व में, तो जो भी एक ही जिसका उदाहरण प्रॉपर उसी का बात हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और सिर्फ पहाड़ का बात करेंगे तो पहाड़ तो बहुत सारा है, तो वो जातिवाचक में आ जाएंगे। तो जिसमें सिर्फ पार्टिकुलर किसी का बात हो व्यक्तिवाचक होता है, तो हिमालय एक पार्टिकुलर बात हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और शिक्षक शब्द का स्त्रीलिंग हो, तो शिक्षक का स्त्रीलिंग शिक्षिका। पद्मश्री अलंकारस विभूषित भय गेल जगदम्बा देवी। और विष्णुक उपासक कहैत अछि वैष्णव। विद्यापति रचित नाटक थी, तो पुरुष परीक्षा। और उपनिषद
काल में विधानक मध्य शास्त्रार्थक विषय होय छथिन। तो इसमें आत्मा, ज्ञान और मोक्ष तीनों को लगाना है। और मैथिली ही साधन नामक पत्रिका प्रकाशन भेल काशी से। और प्रवासी मैथिली समाज साहित्य विधा के अंतर्गत आवेश निबंध। और संज्ञाक भेद होय 5, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, आप जानते होंगे। हाथ लगाव के तात्पर्य होय प्राप्ति होयब। और नेक्स्ट आगे स्लाइड में बढ़ते हैं कि पुरुष परीक्षा प्रथम अनुवादक छथिन सीताराम झा। पढ़ी लिखी जेने पेजेस निज मातृभाषा मैथिली उक्त अछि चंदा झा। निम्नलिखित में से महाकाव्य थिक अम्बा चरित्र सीताराम झा कृत में भेटैत अछि। तो इसमें तीनों को लगाइएगा, सरल वाक्य का प्रयोग हुआ है और ये तीनों के शब्द देख लिए, इसमें तीनों को लगा लीजिए, आप देख के लिख लीजिए। कांचीनाथ झा किरण लिखैत छथिन। तो इसमें कथा, उपन्यास और नाटक ये तीनों लिखते हैं। सत्यवचन विरेल जन भाषा ई पाती है। तो पुरुष परीक्षक। और चंदा झा निवासी छला। तो टेक तारीख। और महेश्वानी संग्रह रचिता छथिन सीताराम झा। नेक्स्ट स्लाइड। पुस्तकालय शब्द संधि विच्छेद होए तो पुस्तक जोड़ालय। और मिथिला चित्रकला में सर्वप्रथम लंदन पाठ देलनी तो विलियम जी आचार्य। और अरिपनक प्रयोजन मांगलिक कार्य में होय तो इसमें सब में लिख दीजिएगा। और वैदिक काल में अरिपन जानल जाय छला तो उसमें भी तीनों लिख दीजिएगा। और निज प्लस गुण तो ये निर्गुण का उदाहरण है। और विसर्ग संधि ये विसर्ग संधि में आता है, निज और गुण। दिगंबर महादेव शब्द का समास भेदक अंतर्गत आवेश। तो ये दिगंबर जो होता है दिग्जोड़ अंबर, ये बहुब्रीहि समास में उदाहरण है। और मैथिली भाषा और मैथिली लिपिक में संरक्षित है। तो इसमें मिथिला के सांस्कृतिक और मिथिला के संस्कार और मिथिला के सभ्यता, ये तीनों को आंसर लगाना है। उसके बाद पवित्र भूमि, यह भूमि कई ऋषियों और देखिए पवित्र भूमि के बारे में पूछा गया। तो यह भूमि कई ऋषियों और विद्वानों की तपस्या स्थली रही है, जो मिथिला की भूमि है, जिससे इसे एक पवित्र भूमि माना जाता है। कचहरी में व्यापक कोनो दो तरह के भ्रष्टाचार का उल्लेख करने के बाद हो गया है। तो इसमें से तो आप लोग जानते होंगे कि कचहरी में घूस, भ्रष्टाचार ये अलग तरह का बात नहीं है, सबको को पता है। तो आप दो को आराम से लिख दीजिएगा। जैसे कि घूसखोरी में क्या होता है कि न्याय पावे लेल काज करावे के लेल घूस लेवे थे। कोई भी जाइएगा कचहरी में तो कोई काम कराने के लिए आपको न्याय चाहिए तो घूस मांगेगा। उसमें पक्षपात भी होता है। जो धनी लोग होता है वो प्रभावशाली लोग के पक्ष में निर्णय देता है, पैसा उसा खर्च करके उसके में निर्णय दे देता है। कभी यही भ्रष्टाचार बचावे के लेल ईश्वर से प्रार्थना करे छथिन जे न्याय और ईमानदारी मार्ग प्रशस्त करे। मतलब कभी चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार और घूसखोरी ये सब जो चलता है न्याय दिलाने के लिए, तो चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सब चीज़ बंद हो और न्याय और ईमानदारी का रास्ता खुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय में व्यापक किन्हीं दो प्रकार के भ्रष्टाचारों का उल्लेख करें तथा कभी उनकी रक्षा के लिए किस में प्रार्थना करते हैं। तो आप देखिए हिंदी में इसको समझिए क्योंकि हमको मैथिली थोड़ा कम आता है। न्यायालय में दो प्रकार के भ्रष्टाचार है। एक तो घूसखोरी, न्याय पाने के लिए, काम करवाने के लिए जो रिश्वत लेता है। और एक होता है पक्षपात, जो अमीर लोग होते हैं वो प्रभावशाली लोगों को पक्ष में कर लेते हैं और फैसला उनके तरफ सुना दिया जाता है। कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उसे इस भ्रष्टाचार से बचाए और न्याय तथा ईमानदारी का मार्ग प्रशस्त करे। मिथिला वर्णक में आयले कोनो दू नदी के नाम उल्लेख करो। मिथिला में कोई दो नदी के नाम बात करेगा तो मिथिला वर्णक में आयले दूटा नदी का नाम, एक गंगा और कमला के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिथिला वर्णन में वर्णित किन्हीं दो नदियों का नाम लिखने का बात करेगा तो मिथिला वर्णक में उल्लेखित दो नदियों का नाम इस प्रकार है, गंगा और कमला। चंदा झा के साहित्य के यथार्थक धरातल पर कोनो दात कैलनी। तो इसको आप समझिए पहले मैथिली में, उसके बाद हिंदी में हम समझाएंगे। चंदा झा अपन साहित्य के यथार्थक धरातल पर एहिना ठाड़ कैली जे ओ आ समस्या के अपने रचना में चित्रित कैलनी। हुनकर साहित्य में लोक जीवन संजीव चित्रण भेटैत अछि। हिंदी में देखिए, लिखिए, समझिए। चंदा झा ने साहित्य को वास्तविकता के धरातल पर कैसे उतारा। तो हम लिखेंगे कि चंदा झा ने अपने साहित्य को वास्तविकता के धरातल पर इस तरह रखा कि उन्होंने तत्कालीन समाज की वास्तविक स्थिति, रीति रिवाज और समस्याओं का चित्रण किया। उनके साहित्य में लोक जीवन का सजीव चित्रण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांतीय मैथिली महासभा संगठन में कौन कौन प्रांत भाव लेन छेद। अब इसको मैथिली में हमको नहीं समझ में आएगा तो हिंदी में समझ लीजिएगा। संयुक्त प्रांतीय मैथिली महासभा का संगठन में मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश प्रांत भाग ले छेद। जैसे क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रांतीय मैथिली महासभा के आयोजन में किन प्रांतों ने भाग लिया है। संयुक्त प्रांतीय मैथिली महासभा के आयोजन में मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश प्रांतों ने भाग लिया है। नेक्स्ट, पत्र पत्रिका प्रकाशन भाषा के होवेला कोनो दू लाभ वर्णन करूँ। पत्र पत्रिका के प्रकाशन में भाषा टूका के प्रमुख लाभ क्या है, तो भाषा प्रसार का लाभ होता है। पत्र पत्रिका के माध्यम से भाषा व्यापक प्रचार प्रसार होइत अछि, जही से अधिक लोग ओकरा पढ़ैत आ बुझैत छथिन। मतलब हिंदी में समझिए कि साहित्य विकास के लिए ये भाषा नव नव रचना और लेखक मंच प्रदान करते हैं, मतलब नया नया रचना और मंच प्रदान करत अछि, जही से भाषा का साहित्य विकास होइत अछि। तो साहित्य विकास होता है और भाषा का प्रचार होता है। हिंदी में समझिए, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशन से भाषा को होने वाली किन्हीं दो लाभों का वर्णन करें। समाचार पत्र और पत्रिकाओं को प्रकाशित से भाषा को होने वाली प्रमुख लाभ, एक है भाषा का संवर्धन, मतलब समाचार पत्र और पत्रिकाएं भाषा को बढ़ावा देते हैं ताकि अधिक लोग इसे पढ़ें और समझें। दूसरा होता है साहित्य विकास, यह भाषा को नए कार्यों और लेखकों के लिए एक मंच प्रदान करता है जिससे भाषा का साहित्य विकास होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कोनो दू विद्वान नाम लिखूँ जे मैथिली भाषा में नाटक लिखनी। तो देखिए मैथिली भाषा में नाटक लिखने के लिए जो दो विद्वान का नाम लिखिएगा तो आप एक लिख दीजिएगा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर और धूर्तस मागम, ये देख लीजिएगा एक बार। और दूसरा है उमापति उपाध्याय और परिजात हरण। हिंदी में समझिए, दो विद्वान का नाम लिखे जो मैथिली भाषा में नाटक लिखते हैं, एक है ज्योतिरीश्वर और दूसरा है धूर्त समागम, और उमापति उपाध्याय और परिजात हरण। दो विद्वान के नाम लिखूँ जो बौद्धक विरुद्ध सनातन धर्मक स्थापित करब सहयोग। तो एक शंकराचार्य लिख दीजिएगा, एक कुमारिल भट्ट लिख दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दो विद्वान का नाम लिखें जो बौद्ध धर्म के विरुद्ध सनातन धर्म स्थापना में मदद किए। तो एक शंकराचार्य और एक कुमारिल भट्ट। मैथिली कोनो दू पत्रिका के नाम लिखूँ जे बिहार से बाहर प्रकाशित करल गेल। तो बिहार से बाहर जो प्रकाशित किया गया मैथिली का दो पत्रिका का नाम इस प्रकार से लिखेंगे कि एक है मिथिला मिहिर और कलकत्ता सा प्रकाशित हुआ। तो मिथिला मिहिर और मैथिली दर्शन। देखिए हिंदी में समझिए, बिहार के बाहर प्रकाशित होने वाले मिथिला की किन्हीं दो पत्रिकाओं का नाम लिखने का बात कर रहा है। तो बिहार के बाहर प्रकाशित होने वाली दो पत्रिकाओं का नाम है मिथिला मिहिर जो कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी, और मैथिली दर्शन ये दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करें, बस ये लास्ट है कि नचारी का मतलब क्या होता है। तो नचारी भगवान शिव की स्तुति में गाए जाने वाली गीत है और जो मुख्य रूप से मैथिली क्षेत्र में प्रचलित है। तो ठीक है, मेरे को मैथिली आता नहीं लेकिन कोशिश हम किए हैं। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिए, और बाकी अगर अच्छा ना भी लगे तो आप इसको देख करके समझ करके जरूर जाइए, क्योंकि क्वेश्चन यही आने जा रहा है। और इसके बाद मेरे को जितना भी क्वेश्चन लग रहा है कि जो आने लायक है, जो मेरे को कहीं से पता चल जा रहा है, तो हम उसके लिए वीडियो बना करके ला करके दे रहे हैं आपको। ठीक है।